तो दोस्तों, अब हम GD&T का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी सीरियसली इस टॉपिक को हम देखेंगे क्योंकि ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। तो दोस्तों, रिलेटेड कंट्रोल में जो दूसरी सब कैटेगरी है, वो है लोकेशन कंट्रोल। और लोकेशन कंट्रोल में भी हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी। तो हम इन 3 टाइप्स को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। हालांकि अभी के लेटेस्ट ASME 2018 स्टैंडर्ड में ये लोकेशन कंट्रोल सब कैटेगरी है ही नहीं और इसे बस टॉलरेंस ऑफ पोजीशन से रिप्लेस किया गया है। और दूसरे जो सिंबल है कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी, उन्हें डिलीट किया गया है। अब ऐसा क्यों, इन्हें क्यों डिलीट किया गया है, ये दोस्तों हम आने वाले वीडियोस में जरूर देखेंगे। तो अब हम पहले टॉलरेंस ऑफ पोजीशन को अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉलरेंस ऑफ पोजीशन को और पॉपुलरली पोजिशनल टॉलरेंस भी कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है। पूरे 14 सिंबल्स में से ये एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है, तो इसीलिए हमें इसका समझना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद ज्यादा जरूरी है, तो हम इसे पूरे अटेंशन के साथ काफी ध्यान से देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। दोस्तों, अब टॉलरेंस ऑफ पोजीशन को समझने के पहले हम एक बार जल्दी से कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम यानी क्या? तो दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे डायमेंशंस जो भी होते हैं उन्हें हम सिर्फ प्लस या माइनस यानी पॉजिटिव निगेटिव टॉलरेंस में देते हैं। लेकिन अब इसमें 3 मेजर ड्रॉबैक्स है दोस्तों। पहला ये कि इसमें हमें जो है स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर टॉलरेंस जोन मिलता है। दूसरा ये कि हमें फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन मिलता है। और तीसरा ये कि ये एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस यानी अस्पष्ट जानकारी देता है इंस्पेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये टॉलरेंस ऑफ पोजीशन एक ही ऐसा ज्योमेट्रिक कंट्रोल है कि जो इन कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम के पूरे कमजोरियों को ओवरकम करता है। तो इसे समझने के लिए अब हम इनका यहाँ डिटेल में डिफरेंस को देखते हैं कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग और ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जोन टॉलरेंस जोन मिलता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 10.25 प्लस माइनस 0.5 है और यहाँ पे भी 10.25 प्लस माइनस 0.5 है। तो जब हम इसका टॉलरेंस जोन बनाते हैं तो ये ऐसे होता है कि 0.5 इधर, 0.5 इधर, तो ये राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। उसी तरह ये टॉप एंड बॉटम में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा कुछ स्क्वेयर टॉलरेंस जोन यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए इस केस में हमें इस प्रकार से टॉलरेंस जोन मिलेगा जो कि अच्छा नहीं होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें यहाँ पे फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन मिलेगा, यानी इसका जो टॉलरेंस जोन है वो हमेशा स्क्वेयर होगा, चाहे साइज कुछ भी हो। अगर होल 8.4, 8.5 या 8.6 किसी भी साइज के लिए हो, इसका टॉलरेंस जोन हमेशा स्क्वेयर टॉलरेंस जोन ही होगा जो कि एक फिक्स्ड होगा। और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है ये एम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शंस देता है इंस्पेक्शन के लिए। अब इसका मतलब ये है कि जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें नहीं पता कि ये होल की जो पोजीशंस है वो कहाँ से ले। अब हमने तो यहाँ से दिया है, इस सरफेस से इसका लोकेशन दिया है, लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो इस सरफेस से भी इसका लोकेशन ले सकता है, ये टॉप और राइट सरफेस से इसका लोकेशन ले सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर को नहीं पता कि हमने किस सरफेस रेफरेंस के साथ इसका लोकेशन दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम का। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम के ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हम ओवरकम करते हैं इस ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग सिस्टम में। तो दोस्तों, जो पहला प्रॉब्लम था स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर टॉलरेंस जोन का, उसे हमने इस डायमेट्रिकल सिंबल से सर्कुलर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो डायमीटर सिंबल है 1.4, तो इसके मदद से स्क्वायर टॉलरेंस जोन जो है वो सर्कुलर टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट हो गया है।
दोस्तों जो दूसरा प्रॉब्लम है कि ये जो स्क्वेयर टॉलरेंस जोन है जो कि फिक्स्ड साइज का है उसे हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल साइज का करते हैं कैसे तो हम फीचर कंट्रोल फ्रेम में इस ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के बाद जो मटेरियल मॉडिफायर कंडीशन देंगे उसके मदद से ये फिक्स साइज टॉलरेंस जोन जो है वो फ्लेक्सिबल टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम है जो कि एम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शन देता है इंस्पेक्शन के लिए तो यहाँ पे हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम उसे सॉल्व करते हैं डेटम्स की मदद से। ये जो ए बी सी डेटम्स है इनके मदद से हमने उसे सॉल्व किया है। जो बॉटम सरफेस है वो डेटम ए है, ये जो साइड सरफेस है ये डेटम बी है और ये जो सरफेस है ये डेटम सी है। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली बताया है कि ये जो होल है इसकी पोजीशन कहाँ से है। तो इसका जो सेंटर है वो इस डेटम बी से है और ये बॉटम सरफेस डेटम सी से है। तो इस प्रकार से हमने एग्जैक्टली मेंशन किया है। और ये जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है दोस्तों तो इसका मीनिंग यही है कि ये जो होल है इसका साइज डायमेंशन है 8.5 और इसमें हमने पोजीशन को अप्लाई किया हुआ है। अब ये हमने कैसे किया ये हम आगे और अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पोजीशन अप्लाई किया है इस होल के लिए तो यहाँ पे हमने ये 1.4 वैल्यू ली है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये 1.4 वैल्यू आती कहाँ से है। तो इसके लिए हम अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमें बस यही जानना था कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम और ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो टोटल यहाँ पे 3 ड्रॉबैक्स होते हैं कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सिस्टम के। पहला ये कि हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टॉलरेंस जोन मिलेगा। दूसरा ये कि इसमें हमेशा फिक्स साइज टॉलरेंस जोन होगा। और तीसरा ये कि ये एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस देता है इंस्पेक्शन के लिए। और अब इन तीनों ड्रॉबैक्स को हमने ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग सिस्टम की मदद से ओवरकम किया है। तो जो फिक्स साइज टॉलरेंस है उसे हमने फ्लेक्सिबल साइज टॉलरेंस किया है। स्क्वायर टॉलरेंस जोन जो कि सर्कुलर टॉलरेंस जोन हो चुका है। और एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए हमने डेटम्स का इस्तेमाल किया है। थैंक यू।